हम तो कार सेवक हैं और अभिमान के साथ कहते हैं सारी कार सेवाओं, तीनों कार सेवाओं में हम गए। हम बदायूं के जेल में भी रहे और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कलंक का ढांचा जब नीचे आया उस समय भी मैं था। और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को। जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे हर तरफ राम मंदिर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में जहां राम मंदिर को लेकर सत्ता पक्ष अपने तर्क दे रहा है तो वहीं अब विपक्ष की तरफ से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ओवैसी ने आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर खड़ा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों बयान देते हुए कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में तीनों ही कार सेवाओं में शामिल हुए थे और कलंक का जो ढांचा नीचे आया था तब वे वहां पर मौजूद थे। लोगों ने कटाक्ष किए थे अभद्र भाषा में थोड़ी। देखिए, मैं उन लोगों की इसलिए चिंता नहीं करता कि ये ऐसे लोग हैं। जब कार सेवा का समय था तो ये दुबक कर छुपे हुए लोग थे। ये कोई कार सेवा को गए नहीं है, इसलिए इनके ऊपर क्या मैं बात करूं। अरे हम तो कार सेवक हैं और अभिमान के साथ कहते हैं सारी कार सेवाओं, तीनों कार सेवाओं में हम गए। हम बदायूं के जेल में भी रहे और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कलंक का ढांचा जब नीचे आया उस समय भी मैं था। अब कुछ लोग जलते हैं क्योंकि वो नहीं गए, क्योंकि वो डर के मारे घर में बैठे थे, तो उनकी बातों का जवाब मैं क्यों दूं। अब फडणवीस की इस बात का जवाब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत तीखे अंदाज में दिया। ओवैसी ने डिप्टी सीएम से पूछा कि आप डिप्टी सीएम हैं, संविधान की शपथ ली है, जिस दिन विध्वंस हुआ उसे आप अच्छा बता रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अगर बोलने की इतनी हिम्मत आ गई है तो कोर्ट में कहना चाहिए था कि मैंने तोड़ी थी, नहीं कहा क्योंकि आप डरते हैं और किसी को उस मामले में सजा नहीं हुई। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सजा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट में बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग को बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने, इकबाल जुर्म कर लेते वहां पर। भाई अगर आप डरते क्यों हैं जेल से। और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोले उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपकी नजर में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनारकी फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है। तो ये सब जिम्मेदारी देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है। फिलहाल राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तमाम तैयारियों के साथ वाद विवाद का सिलसिला भी लगातार जारी है। बाकी ओवैसी की बात पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।